नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे एक प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। ये प्रॉब्लम कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये हमारे पास चार फोर्स हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन और 35 न्यूटन। ये चारों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। रिजल्टेंट का यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। और हमारा रिजल्टेंट का पोजीशन क्या होगा उसका भी यहाँ पर हम आपको नोट्स दिए हुए हैं। हम आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये एक्चुअली मॉड के अंदर होता है, ठीक है। हमारे पास टोटल चार फोर्सेस हैं, जिसमें जो सबसे पहला फोर्स है 20 न्यूटन, ये 30 डिग्री के इंक्लाइन पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस। तो हम इसको रिजोल्व करते हैं। एक इसका कंपोनेंट लॉन्ग वाई एक्सिस के होगा और इसका दूसरा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये 30 डिग्री के एंगल पे है अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा कॉस, एक्चुअली यहाँ पे मैं भूल गया, 20 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20 साइन 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये 45 डिग्री के एंगल पे है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, उसको भी हम बना लेते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 30 cos 45 डिग्री और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 30 sin 45 डिग्री, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि कहाँ पे cos लेंगे कहाँ पे sin लेंगे तो उसका मैं आपको तरीका बता रहे हैं लेने का। देखिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसके साथ आप cos ले लीजिए। देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ आप कॉस लीजिए और वर्टिकल के साथ आप साइन ले लीजिए। सिमिलरली ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस ले लीजिए, वर्टिकल के साथ साइन ले लीजिए, सिंपल सा तरीका। अब देखिए, ये जो 35 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 35 न्यूटन का फोर्स है यह एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। अब हम इसको अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एक इसका कंपोनेंट निकालेंगे, अलोंग इसका वर्टिकल एक कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखिए, अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, 35 cos 40 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 35 sin 40 डिग्री, ठीक है। हमने जो भी इंक्लाइन फोर्सेस हैं उसको रिजोल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालते हैं। देखिए, हमारे पास एक फोर्स है 20 cos 30 डिग्री, तो 20 cos 30 डिग्री। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है पॉजिटिव होगा। इस केस में फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो प्लस के साथ आएगा। तो हमने यहाँ प्लस ले लिया। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन है,
ये है 30 cos 45 डिग्री, ये प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ आएगा। देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए माइनस के साथ आएगा, -30 cos 45 डिग्री। सिमिलरली 35 cos 40 डिग्री, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए क्या है माइनस, तो -35 cos 40 डिग्री। ठीक है, हमने समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल लिया है। हम इंडिकेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है। ठीक है, हमने तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां लिख लिया है। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से डिग्री मोड में, तो इसका समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा, -30.7 न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस निकालते हैं। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम प्लस लेंगे, अगर फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हम माइनस लेंगे। देखिए हमारे पास टोटल कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। सबसे पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ओके, और चौथा ये है। हमारे पास टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस हैं। पहला, दूसरा, अच्छा इसको ले लीजिए तीसरा, और इसको चौथा। हमारे पास टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस। इस तरह से आप इंडिकेट कर दीजिएगा तो मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक भी फोर्स मिस हो गया तो आंसर गलत आएगा। तो हम समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 20 sin 30 डिग्री। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए हम प्लस ले लिए। अब दूसरा क्या है, 30 sin 45 डिग्री। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए प्लस 30 sin 45 डिग्री। थर्ड वाला फोर्स क्या है, 25 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, तो +25। अब हमारा चौथा फोर्स क्या है, 35 sin 40 डिग्री। इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, माइनस, तो -35 sin 40 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से डिग्री मोड में, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 33.7 न्यूटन आएगा। अब हम रिजल्टेंट के फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा, R इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। अब आप पुट कीजिए, रूट अंडर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वैल्यू क्या है, 30.7 माइनस के साथ है स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का वैल्यू क्या है, 33.7, तो 33.7 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा 45.6 न्यूटन। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, ये सारा मोड के अंदर होगा। तो tan इनवर्स आप समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का वैल्यू रखिए 33.7 न्यूटन डिवाइडेड बाय -30.7 न्यूटन। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू आएगा 47.7 डिग्री। अब हमें इसका पोजीशन फाइंड करना है। अगर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पॉजिटिव है, अगर समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नेगेटिव है और समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अगर समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नेगेटिव है
और समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पॉजिटिव है और समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस निगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निगेटिव है और समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप उसका पिक्चर बना दीजिए, हम यहीं पे बना दे रहे हैं, आप सेम सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ पे बना दीजिए जिस तरह से बना हुआ है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। और आप रिजल्टेंट को यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, ये रिजल्टेंट है, ये आपका r है, r का वैल्यू क्या है 45.6 न्यूटन, ठीक है। और ये कितना डिग्री के एंगल पे है, थीटा ये कितना निकला है 47.7, तो ये आपका हो जाएगा 47.7 डिग्री। इस तरह से आपका पोजीशन भी हम बता दिए कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।